नमः शिवेभ्यः। नमः शिवेभ्यः। शिवेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहिषव्यसाहूरम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव महावीर भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के यहाँ पर चर्चा चल रही थी अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा जो है वह परम धर्म है। अहिंसा के अलावा संसार में कोई भी धर्म नहीं। जहाँ जहाँ अहिंसा होगी वहीं वहीं धर्म होगा, और जहाँ जहाँ अहिंसा होगी वहाँ वहाँ परिणामों की विशुद्धि भी होगी। अहिंसा को छोड़कर न तो आज तक किसी की विशुद्धि बढ़ी है और न किसी की भविष्य में बढ़ने वाली है। इसलिए हे जीव, धर्म कर, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़, लेकिन अहिंसा को पहचानते जा कि मैं धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता जा रहा हूँ, तो मेरा अहिंसा मार्ग आगे बढ़ रहा है कि हिंसा मार्ग आगे बढ़ रहा है। सुरेश भाई समझो बात को। प्रत्येक पग पर, प्रत्येक डग पर, प्रत्येक समय पहचान करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने दूसरे को देख करके, देखो कई बार क्या होता है अजय भाई, अपने राग देश को भी मैं धर्म नाम दे देता हूँ। अब अजय से मेरी बुराई है, अजय से मेरी लड़ाई है। अब अजय जहाँ जाएगा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अजय भाई समझना, तुम्हारी जिससे लड़ाई हो चुकी, तुम्हारी जिससे नहीं बनती, अब वो तुम्हारा, देखो संसार में तो तुम्हारे साथ रहेगा नहीं, लेकिन धर्म में भी वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। जहाँ तुम जाकर के यदि अजय भाई महावीर मंदिर में आएंगे तो वो दादावाड़ी में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। क्यों? क्यों सुरेंद्र भाई, बात समझो जरा। हे जीव, तूने अजय से बुराई करके अजय को छोड़ा कि भगवान को छोड़ा? और तूने भगवान को छोड़ा तो तूने भगवान को पकड़ा कब था?
समझना बात को। देखो बच्चों का क्या होता है, माताओं, छोटे छोटे बच्चे, यदि तुमने उसकी बात नहीं मानी तो क्या करेगा? गुस्सा करेगा ना। अब गुस्सा में क्या करेगा? बोलना बंद कर देगा, और थोड़ा उदंड उदंड होगा तो घर की चीजें फेंकेगा, घर की सामग्री तोड़ेगा, घर की सामग्री फोड़ेगा। क्यों? क्योंकि वह समझ रहा है कि यह सामग्री इनकी है और मेरी इनसे बुराई है, और मैं जिस सामग्री फोड़ूंगा तो यही फूट गए। इसका मतलब क्या है कि उसने आज तक भगवान को भी नहीं जाना, और तुमसे बुराई हुई और तुम्हारी बुराई में उसने इन भगवान को ही छोड़ दिया। यानी जी जो भगवान है, सीपी जो क्या नाम मित्तल जी जो भगवान बैठे ना, जी किसके हैं? अजय के कि सुरेश के? हाँ, अब देखो सीपी मित्तल की बुराई होगी सुरेश जी से, तो फिर सीपी मित्तल इस मंदिर में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो सुरेश के मंदिर है ना, यहाँ तो सुरेश आते हैं, यहाँ सुरेश पूजन करते हैं, इसलिए ये भगवान सुरेश के हैं। अब मैं दूसरे भगवान के पास जाऊंगा, इन भगवान के पास जाकर के मुझे पूजन नहीं करना है। जीव, तूने आज तक भगवान को पहचाना ही नहीं, तूने आज तक भगवान को जाना ही नहीं, और भगवान को भी तुम जान रहा है, भगवान को पहचान रहा है, वह भी रागी देशी होकर के, और रागी देशी होकर के बीत रागी को भी तुम रागी मान रहा है कि ये भगवान इनके। ओहो, क्या नाम तुम्हारा? सुरेश भाई, तुम्हारे पास कितने मकान हैं? सुरेश भाई देखो, सुनो तो है, देखो हम एक भी नहीं मंगाएंगे, तुम बिल्कुल नहीं घबराओ। पूछ रहे तुमसे, तुम्हारे पास कितने मकान हैं? हाँ, रहने के लिए एक मकान है ना, तो वो तुम्हारा है कि किसी और का है? आज वो नहीं आए तुम्हारे पड़ावा वाले, कहाँ गए वो? देखो बेचारा, वो कल उसने मैटर छेड़ा था और आज भाग गया। हे जीव, सुरेश भाई बात समझो, विषय को समझो। आज उसका बच्चा आ गया और इतना महत्वपूर्ण विषय उसने बच्चे के लोभ में छोड़ दिया, और बच्चे के लोभ में जिनवाणी छोड़ सकता है, उसको जिनवाणी का निर्णय कैसे होगा? बच्चा तो कल भी आ जाता, और बच्चे को तो तुमने इतने से पाला है, और वो तुम्हारे घर में ही बैठा है, लेकिन हम तुम्हारे यहाँ बैठे थोड़ी रहेंगे। सुरेंद्र भाई देखो, सबसे बड़ी हमारी कमी यही है, सबसे बड़ी बात हमारी यही है। हमने पहले भी तुमसे बोला कि जिनवाणी में तब सुनूंगा जब कोई काम नहीं होगा। सुरेंद्र भाई, जिनवाणी सुनने कब आओगे? जिनवाणी सुनने कब आओगे? भगवान की पूजन करने कब आओगे? जब निठल्ले बैठे होगे। जब मुझे कोई काम नहीं होगा, जब मैं बिल्कुल फ्री होऊंगा, तो भगवान की पूजन भी कर लूँगा और जिनवाणी भी सुन लूँगा। लेकिन यदि बेटा भी आ जाए तो आज जिनवाणी नहीं सुनूंगा। क्या मतलब इसका? क्या मतलब सुरेंद्र भाई? जिनवाणी के प्रति मेरा श्रद्धा नहीं है, जिनवाणी के प्रति मेरा बहुमान नहीं है,
जबकि बेटे के प्रति मेरा बहुमान ज़्यादा है, बेटे के प्रति मेरा श्रद्धान ज़्यादा है। इसलिए मैंने जब जिनवाणी में और बेटे में दोनों में जब तुलना हुई और दोनों में से जब एक चुनना पड़ा तो मैंने जिनवाणी छोड़ करके और बेटे को चुना। इसका मतलब है तुम्हें जिनवाणी के प्रति श्रद्धा नहीं है जितना श्रद्धा तुम्हारे बेटे के प्रति है। नहीं आएगी समझ में। सुरेंद्र भाई, हमारी गारंटी है तुम्हें जिनवाणी समझ में नहीं आएगी और जो भी आएगी वह मात्र मिथ्या ही आएगी। देखो सुरेश भाई, हम लोग जब पढ़ते थे तो जिस महाराज से यदि कोई बात नहीं आई समझ में और कोई महाराज से पूछना है, अब उन महाराज के पास गए और उन महाराज ने बोला कि अभी हम कुछ काम कर रहे हैं, बाद में बताएंगे, तो जब तक वहीं बैठे रहते थे सुरेंद्र भाई, वहीं बैठते थे और वहाँ बैठ करके जब उनका काम हो जाएगा और वो बात क्लियर करके ही लौट के आएंगे। ऐसा नहीं कि अब बाद में आएंगे। और बाद मतलब बाद ही है, हे जीव, जब तक तुझे बहुमान नहीं तब तक तुझे जिनवाणी समझ में आने वाली नहीं, और जो भी समझ में आएगी वह मात्र मिथ्या रूप ही आएगी, सम्यक रूप समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि जिनवाणी अभिषेक भाई पढ़ने से समझ में नहीं आती। जिनवाणी पढ़ने वाले तो बहुत सारे हैं, पढ़े बहुत सारे हैं, सबको याद भी है, लेकिन अभी उनके मस्तिष्क में नहीं बैठी है। जिनवाणी जो है सुरेंद्र भाई एक विद्या है। विद्या कैसे आती है? विद्या को सिद्ध करना पड़ता है। विद्या को सिद्ध करना पड़ता है और वही विद्या साल भर में सिद्ध हो और वही विद्या 4 दिन में सिद्ध हो जाए। तुम लोगों ने पद्म पुराण पढ़ा माताओं? पढ़ा ना? रावण ने कौन सी विद्या सिद्ध की थी लक्ष्मण को शक्ति लगने के बाद? हाँ देखो जी, बहुत होशियार माता है तुम्हारी नगर की, खूब इनको आता है। माताओं, रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध की थी और वह विद्या का नियोग है कि वह विद्या 24 दिन में सिद्ध होती है और कदाचित 24 दिन के भीतर भीतर उस व्यक्ति को क्रोध आ जाए तो उसकी विद्या सिद्ध नहीं होगी। 24 दिन तक वह निष्क्रोधी बन के रहे। लेकिन रावण ने कितने दिन में सिद्ध की? रावण ने उस विद्या को 6 दिन में मात्र सिद्ध कर लिया। क्यों सुरेंद्र भाई बोलो ना? जैसे ही रावण विद्या सिद्ध करने बैठा, राम के कटक में सारी बात पहुंच गई कि रावण बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा है और वह विद्या सिद्ध करने के बाद वह इंद्र के द्वारा भी अजेय हो जाएगा। और रावण ने सारे नगर में खबर फैला दी कि अब अष्टान का पर्व लग रहा है। क्या नाम तुम्हारा जय भाई? रावण ऐसा वैसा नहीं था, बहुत बड़ा धर्मात्मा, सबसे बड़ा पंडित, सबसे बड़ा धर्मात्मा, लेकिन बेचारे की होनहार वैसी थी कि थोड़े से नियोग के कारण उसकी संसार में अपयश फैल गया। लेकिन वह बहुत बड़ा विद्वान, अष्टान का पर्व में उसने सारे नगर में खबर फैला दी कि कोई क्रोध नहीं करेगा, कोई किसी को मारेगा नहीं, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेगा। ये अष्टान का पर्व लग गए और जैसे ही अष्टान का पर्व लगे वह बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने बैठ गया। हाथ में माला लेकर के जाप कर रहा है और यहाँ पर राम के सारे योद्धा
सारी नगर में उपद्रव मचाने लगे और उस मंदिर में जाकर के भी उपद्रव किया, रावण के ऊपर उपद्रव किया, मंदोदरी के बाल पकड़ करके खींचे, उनकी रानियों को पकड़ करके मारा रावण के सामने। नहीं पढ़ा सुरेंद्र भाई तुमने? पढ़ो एक बार, देखो पद्म पुराण भी सब चारों अनुयोग पढ़ने पड़ेंगे अजय भाई। और चारों अनुयोग जब पढ़ोगे और उस पढ़ने के बाद जो तुम्हारी बुद्धि बनेगी वह बुद्धि तुम्हारी सीपी जोशी नहीं, सीपी जोशी तो सांसद है, सीपी मित्तल चार अनुयोग पढ़ने के बाद जब जो तुम्हारी बुद्धि बनेगी वह बुद्धि तुम्हारी सम्यक होगी। और एक अनुयोग पढ़ करके यदि अपनी बुद्धि को बनाओगे तो जरूर तुम्हारी मिथ्या होगी। किससे पूछे जी? कौन है जी? गोरे गोरे बैठे चश्मा लगा के, क्या नाम इनका? हेमंत भाई। तुमने कभी चटनी खाई? चटनी कौन सी चटनी खाई है? धने वाली? तो उसमें मात्र धने ही धने थे ना। उस धने की चटनी में धने ही धने डले थे ना। क्या क्या डला था बताओ? धनिया है, टमाटर है, जीरा है और नमक भी डाला था। सुनो सुरेश भाई, इस हेमंत नाम ना, हेमंत भाई ने चटनी खाई तो बोल रहा महाराज हमने तो धनिए की चटनी खाई। तो धनिए की चटनी क्या धनिए से बनी थी? धनिए की चटनी क्या धनिए से बनी थी? बहुत सारी चीजें धनिए की चटनी में मिली हुई थी, लेकिन कहा ऐसे ही जाता है कि धनिए की चटनी खाई लेकिन मिला उसमें सारा है। और हेमंत भाई यदि धनिया अकेला कूट करके खाओगे तो बोलो ना राजू भाई लोहाड़िया, धनिया अकेला कूट करके खाओ ना, क्या होगा? बोलो महाराज वो स्वाद नहीं आएगा, ऐसे अजय भाई स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि जब तक सारी चीज़ें उसमें नहीं मिलेंगी। ऐसे अजय भाई जब तक चारों अनुयोगों की चटनी तुम्हारे मस्तिष्क में नहीं बटेगी तब तक आगम का स्वाद नहीं आएगा। चारों अनुयोगों की, अभिषेक भाई, चारों अनुयोगों की चटनी अपने मस्तिष्क में बांटोगे और फिर बांटने के बाद फिर उसको खाओगे, वह स्वाद अलग रहेगा। और मात्र धनिए को बांट करके खाओगे वह स्वाद अलग रहेगा। इसलिए सुरेश भाई यदि तुम्हें सम्यक ज्ञान करना है तो एक नहीं, दो नहीं, और आज संसार में क्या हो रहा है कि एक तो पढ़ता है बेचारा, आ जानता नहीं, देखो वो भी भविष्य का भगवान है, ठीक है ना। आगे आज वो पैर छूने आ रहा है, कल वो तुमसे भी पैर छुलाएगा, इसलिए देखो घबराना नहीं। सुरेश भाई बात हमारी सुनो। आज संसार में क्या हो रहा है कि आज व्यक्ति एक पुस्तक तो पढ़ता है और अपने घर के द्वारे लगा देता है कि पंडित जी, सुरेंद्र भाई जी, दादाजी बैठे ना जी, तुम्हारे मोटे से दादाजी, हाँ जी, महेंद्र नाम उनका, महेंद्र दादा। आज संसार में सब जगह ऐसा चल रहा है कि चारों अनुयोग तो बिरले ही लोग पढ़ते हैं। कोई बिरला व्यक्ति होगा, सुदीप पंडित जी भी पंडित है, शास्त्री है, जयपुर से शास्त्री आचार्य, क्या क्या कर दी इसने। सुनो सुदीप भाई, एक पुस्तक पढ़ेगा, दो पुस्तक पढ़ेगा और एक दो पुस्तक पढ़ करके और अपने घर के सामने बोर्ड लगा देगा पंडित जी, और संसार को पढ़ाने लगेगा, हे जीव
एक पुस्तक पढ़ के तू पंडित नहीं बन सकता, और जो पंडित बनेगा वह मिथ्या पंडित ही बनेगा। चारों अनुयोगों की चटनी जब बटेगी तब तेरा मस्तिष्क में स्वाद आएगा आगम का। ऐसे प्रथमान योग भी पढ़ना पड़ेगा सुरेंद्र भाई। रावण विद्या सिद्ध कर रहा था, और यहाँ पर राम के कटक के जो लोग थे ना, उन सब ने उपद्रव शुरू कर दिया। लेकिन रावण ऐसे बैठा रहा, ऐसे बैठा रहा जैसे रावण नहीं हो, मूर्ति हो। अब बता, इतनी क्षमता आ जाए सुरेंद्र भाई, इतनी क्षमता आ जाए तो उसी भाव से मोक्ष हो जाए। लेकिन इतनी क्षमता तभी आएगी जब तुम्हारे मस्तिष्क में चारों अनुयोग होंगे। मात्र एक अनुयोग पढ़ के, एक पुस्तक पढ़ के और तुम पंडित अपने आप को कहलाने लगोगे, तो वह जिनवाणी का जो स्वाद आना चाहिए वह स्वाद नहीं आएगा। अजय भाई, क्या चर्चा चल रही थी अपनी पहले, भूल गए? रावण के पहले क्या चल रही थी? ओ जी के जैन साहब भूल गए? तुम यही भूल गए तो घर क्या लेके जाओगे? जी के जैन साहब यही भूल गए, घर क्या लेके जाओगे? ओ, किसी को याद नहीं। हे सुरेश भाई, यह तो बताओ कि तूने भगवान को आज तक पहचाना कि नहीं पहचाना? और तुमने भगवान को भी अपने उस मद में आकर के उस भगवान को भी तुमने रागी देशी बना दिया। जो भगवान वीतरागी था, जे हमारे भगवान और जे तुम्हारे भगवान। और देखो आज तो अब जो है सो बता ही देते हैं अजय भाई, आज लोगों ने भगवान में भी भेद कर लिया। आज शनिवार है, इन भगवान की पूजन करेंगे। आज रविवार है, आज इन भगवान की पूजन करेंगे। आज सोमवार है, आज इन भगवान की पूजन करेंगे। जे भगवान इस ग्रह को नाश करते हैं, जे भगवान इस ग्रह को नाश करते हैं। हे जीव, वो भगवान कौन से ग्रह के नाशक हैं? सबसे देखो सुरेश भाई, तू 9 ग्रह को नाश करने में तो लग रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा ग्रह है उस ग्रह को पोष रहा है। हे अजय भाई, संसार में एक ग्रह छूट जाए, सारे ग्रह अपने आप छूट जाएंगे। और जो ग्रह छोड़ना है उस ग्रह को तो तू पकड़ रहा है, और जो ग्रह तुझे लगे ही नहीं हैं उनको छोड़ने की कोशिश कर रहा है। हे सुरेश भाई, ये बताओ महाराज को कौन कौन से ग्रह लगे? देखो, हमने तो एक भी अंगूठी नहीं पहन रखी। वो तुम्हारा वो था ना नीरज नाम ना, कहाँ गया वो, आज नहीं आया? उस बेचारे ने 10 उंगली में 10 अंगूठी पहन रखी। बोले महाराज, जे शनि ग्रह की, जे रवि ग्रह की, जे सोम ग्रह की और जे बुध ग्रह की, इतने सारे ग्रह लग गए उसको। हे जीव, यदि परिग्रह छूट जाए, अजय भाई सत्य बताओ, परिग्रह छूट जाए तो फिर कौन सा ग्रह लगेगा तुम्हें? एक भी ग्रह नहीं लगने वाला। तू शनि ग्रह के लिए भगवान मुनि सुव्रत को पूज रहा है, रवि ग्रह के लिए तू पारसनाथ को पूज रहा है। हे जीव, ये तो बताओ कि 24 तीर्थंकरों में कौन सा अंतर है? कौन से तीर्थंकर किस ग्रह का नाशक करते हैं? और वह तीर्थंकर यदि शनिवार को मुनि सुव्रतनाथ शनि ग्रह का नाश करेंगे,
और रविवार को पारसनाथ भगवान नाश करेंगे। इसका मतलब है कि शनिवार को पारसनाथ की शक्ति कम थी। ऐसे ही है कि नहीं? पारसनाथ के पास जो थी ना शक्ति थोड़ी सी कम थी, इसलिए उन्होंने शनि ग्रह का निवारण नहीं कर पाए। और पारसनाथ जो थे उनके पास शक्ति कम ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने रवि ग्रह का विनाश कर दिया। हे जीव, तूने 24 तीर्थंकरों में भी भेदभाव प्रारंभ कर दिया। सुरेंद्र भाई, 24 तीर्थंकरों में भी भेदभाव कर दिया। जे तीर्थंकर ऐसे, जे तीर्थंकर ऐसे, और 24 में भेद डालने के बाद तू उनको भी न्यारा न्यारा कर करके और उनमें भेद डाल रहा है, जबकि उनमें कोई भेद। राजू भाई, तुम्हें कौन सा ग्रह लगा है? कोई ग्रह तो हाथ में कौन कौन से ग्रह के लिए पहन रखे? एक तो पहने ना। कोई बुध ग्रह लगा हो या शुक्र लगा हो या शनि लगा हो, कोई तो लगा होगा। हे जीव, यह सारे ग्रहों की मान्यता जो तेरी है वह मिथ्या है, और वह मिथ्या धारणा के वश में होकर के तुमने तीर्थंकर भगवान को भी अलग अलग करके और उनमें भी भेदभाव डाल दिया कि जे भगवान ऐसे, जे भगवान ऐसे, जबकि किसी भी भगवान में कोई भेद। चाहे शनिवार को पारसनाथ की पूजन करो, और देखो इस लालसा के साथ भी पूजन की, भगवान की पूजन करते हो, तब भी तुम्हारा मिथ्यात्व का ही उदय है। माताओं, किसी को कुछ कहना तो नहीं है। अब वो तुम्हारे दादाजी कहते थे तो आज वो बेचारे बेटे के यहाँ चले गए। सुरेश भाई, यदि भगवान के पास जाकर के शनिवार को तुमने मुनि सुव्रतनाथ का अभिषेक किया, मुनि सुव्रतनाथ की पूजन की कि हे भगवान मेरा शनि ग्रह छूट जाए, मेरा शनि ग्रह निकल जाए, तब भी तुमने भगवान को तो जाना ही नहीं, तुमने भगवान को तो माना नहीं, भगवान को पहचाना नहीं। वह शनि ग्रह के तुम्हारे निवारक हैं, और उस दिन यदि कदाचित ऐसा हो जाए कि मुनि सुव्रत भगवान ना मिले और पारसनाथ मिल जाए, अब उसके भावों की दशा देखो। अजय भाई, अभी तुम्हें पता नहीं, तुम यहाँ रहते ना, यहाँ के तलवंडी के लोग तो बेचारे सीधे साधे हैं, समझना। तलवंडी के लोग सीधे साधे हैं, इसलिए तुम्हें पता नहीं। एक जगह हमने ऐसा देखा कि बेचारा शनिवार को मुनि सुव्रतनाथ की अभिषेक शांति धारा होना थी, और उसने कदाचित बोली ले ली, और बोली लेने के बाद अब शांति धारा कर रहा था, आत्मा में पूर्ण शांति चल रही थी, लेकिन कदाचित सुरेश भाई गए और इन्हें हाथ लगा लिया। उसका चेहरा अभी तक तो सफेद था, और जैसे ही सुरेश भाई ने जाकर के कलश में हाथ लगाया, उसका चेहरा लाल हो गया। मैं शांति धारा की बोली लेने वाला, मैंने इतने 1000 दिए और शांति मुझे मिलनी थी, इनने ले ली शांति। आज इनकी खाते में थोड़ी सी शांति चली गई, इन्होंने हाथ लगा लिया, और वहां पर धीरे देखते ही देखते महाभारत शुरू हो गई। पहले महाभारत होगी, फिर रामायण होगी, ऐसे ही होता कि नहीं होता? तो वहां देखते देखते माताओं मंदिर में महाभारत शुरू हो गई। क्यों? क्यों? क्योंकि सुरेश भाई ने जो था कलश में हाथ लगा लिया था। हे जीव, तूने शांति धारा की, लेकिन क्या सोच रहा था
संसार की जितनी शांति है वह भगवान मुझे ही दे देंगे, और मेरी शांति इनने हाथ लगाया तो थोड़ी सी शांति इनको मिल जाएगी, इनको नहीं मिलनी चाहिए थी, और मेरी शांति इनने ले ली, और वहीं पे महाभारत शुरू हो गई। तेरी मान्यता ही गलत थी कि भगवान मुझे शांति दे रहे हैं, इसलिए मैं शांति धारा कर रहा हूँ, और शांति धारा करते भी उसको है कर्म का बंध कर रहा था। ज्ञानमती माता जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, एक पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हे जीव, शांति शांति धारा करने से नहीं होगी, अशांति के कारण दूर करने से शांति होगी। सुरेश भाई, अशांति का जो कारण है, अशांति के जो देने वाले हैं वह दूर हो जाए तो तुझे शांति मिल जाए, और वह शांत अशांति के देने वाले मात्र मेरा क्या है, मेरा अज्ञान भाव है, मेरा अविवेक भाव है। मुझे ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, इसलिए मैं भगवान के पास जाता हूँ, और भगवान के पास जाकर के ऐसी इच्छा रखता हूँ कि अब मैं भगवान के पास आ गया, अब मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा। अब तो मैं नरक में महेंद्र दादा, महेंद्र नाम ना तुम्हारा, महेंद्र दादा, अब सत्य बताना, तुमने कभी शांति धारा की ना? अब तो तुम्हारे घर में अशांति होगी नहीं है, कम हो गई ना? तो तुमने जो भगवान की शांति धारा की, इसलिए भगवान तुम्हारे घर में आए और तुम्हारी अशांति उन्होंने हटा दी, और जिसने शांति धारा नहीं की भगवान ने वह सारी अशांति ले जा करके उसके घर में दे दी है। महेंद्र दादा ऐसे ही है कि नहीं? हे जीव, भगवान के पास तो जाओ, भगवान की पूजन तो कर। कल्याणमल दादा को समझा देना, हे जीव भगवान के पास जा और भगवान की पूजा कर। अज्ञानोपास्त्र अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददातु यत्तु शास्ति सुप्रसिद्धम मिदम मचा। अभी तुमने इस श्लोक को जाना ही नहीं। अज्ञानी की सेवा करेगा ज्ञान मिलेगा, ज्ञानी की सेवा करेगा ज्ञान मिलेगा। ददातु यत्तु शास्ति सुप्रसिद्धम मिदम मचा। यह संसार में अच्छी तरह से प्रसिद्ध है, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। अब सुरेश भाई के पास कोई भिखारी चला जाए तो क्या दोगे सुरेश भाई? सुरेश भाई के घर में कोई भिखारी जाए तो सुरेश भाई 150 का नोट दे देंगे उसको, ठीक है कि नहीं? और यदि भिखारी के घर में भिखारी जाए तो क्या देगा? समझना, भिखारी के घर में भिखारी जाए और उसको दया आ जाए तो 1 रुपया देगा, 2 रुपया देगा, क्योंकि जिसके पास जो होगा वही तो देगा। और पंडित जी के पास, हमारे पास कोई भिखारी आए तो हम क्या देंगे? नहीं, ऐसा नहीं। सुरेश भाई देखो, हमारे पास भी कोई आता तो खाली हाथ नहीं लौटाते, उसको 2 शब्द ज्ञान के दे ही देंगे, उसको 2 शब्द सुना देंगे। तो ददातु यत्तु शास्ति, जिसके पास जो होता है वह वही देता है, जिसके पास जो होता नहीं वह उसको दे नहीं सकता। अज्ञानोपास्त्र अज्ञानम, इसको निश्चय में भी ले जाओ और व्यवहार में भी ले जाओ। व्यवहार में अज्ञानी के पास जाओगे, धनपति के पास जाओगे धन देगा, और ज्ञानवान के पास जाओगे तो ज्ञान देगा, और इसको अब निश्चय में ले जाओ। अज्ञानोपास्त्र अज्ञानम, जी अज्ञानी है। अजय भाई सुनो हमारी बात, ये अज्ञानी है, ये अज्ञानी है। कौन? शरीर। शरीर अज्ञानी है, जीव ज्ञानी है।
अज्ञानोपाश्र अज्ञानम, इस अज्ञानी शरीर की सेवा करेगा, अज्ञान ही मिलेगा। इसको ले जा करके 45 नंबर श्लोक में आचार्य ने फिर बोल दिया, परापरस्तु तो दुखा, महात्मयी महात्मा, महात्मयी महात्मा परम सुखम न जातु जंतो समीप्यम चतुर्गतेषु मुंचति। यही है सर, आगे पीछे हो रहा है, जो भी है सुनो हमारी बात। हे जीव, शरीर की सेवा करेगा, शरीर ही शरीर मिलेगा, चारों गति में शरीर शरीर मिलेगा। और जीव की सेवा करेगा तो शरीर नहीं मिलेगा, जीव ही जीव रहेगा। इसलिए हे जीव, अज्ञानी की सेवा, यह शरीर तुम्हारा अज्ञानी है। महेंद्र दादा, किसकी सेवा करते हो? महेंद्र दादा, किसकी सेवा करते हो? हे जीव, मत डर। देखो लोग डरते, महाराज हम मर जाएंगे, हमारा शरीर चला जाएगा। ऐसा नहीं हो कि शरीर चला जाए। हे जीव, शरीर की सेवा करेगा तो शरीर ही शरीर मिलेंगे, और जीव की सेवा करेगा तो जीव ही जीव मिलेंगे। लेकिन शरीर की सेवा कर, लेकिन जीव की सेवा के लिए। सुरेश भाई, शरीर की सेवा तो कर, लेकिन जीव की सेवा के लिए। और शरीर की सेवा कर रहा है शरीर की सेवा के लिए, तो शरीर ही शरीर मिलेंगे। अज्ञानी पास्तिर अज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया। जो जीव इस अज्ञानी शरीर में रह करके और जीव की सेवा करता है, वह परमात्मा बन जाता है। और जो इस शरीर में रह करके और शरीर की सेवा करता है, उसको अनंत शरीर मिलते हैं। एक नहीं, दो नहीं, कितने अनंत शरीर मिलते हैं। देखो माताओं, कितनी अच्छी बात। किस किस को चाहिए बताओ? अनंत शरीर किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। बोले महाराज, सीपी मित्तल, तुम्हें तो चाहिए ना अनंत शरीर? तो फिर क्यों घर में रह रहे तुम? बेचारा देखो, घर में तो रह रहा है और अभी जाएगा और 1 घंटे आईने के सामने खड़ा रहेगा, और वह 4 बाल जो बचे हुए हैं उसमें तेल डालेगा, फिर टावल से छुटाएगा, फिर डालेगा, फिर छुटाएगा, और वो भी 4 प्रकार के तेल डालेगा उसमें। महेंद्र दादा, ऐसा है, सत्य है कि नहीं? सत्य बताना। देखो मायाचारी नहीं कहना, भगवान के मंदिर में बैठे हो, सत्य है कि नहीं? अब देखो वो कुछ नहीं बोल रहा है। हे जीव, तू अज्ञानी की सेवा में रात दिन लग रहा है और बोल रहा है, बोले महाराज मुझे अज्ञानी नहीं चाहिए है, मुझे शरीर नहीं चाहिए है। तू जितनी जितनी अज्ञानी की सेवा करेगा, जितनी जितनी शरीर की सेवा करेगा, सुरेश भाई बिल्कुल भी नहीं घबराना, उतने शरीर तुम्हारे तैयार हो रहे, और वह सारे के सारे मिलते भी जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, क्रम क्रम से सारे अनंत शरीर मिलेंगे। इसलिए जिसको शरीर चाहिए हो, जिसको शरीर चाहिए हो, हेमंत भाई, वो हेमंत डूंगरवाल कहाँ गया बेचारा? कल भी नहीं आया था। हेमंत भाई, जिसको शरीर चाहिए हो वो शरीर की सेवा करो, और जिसको सिद्ध बनना हो, किस किस को सिद्ध बनना बताओ? सीपी मित्तर, सिद्ध बनना है तो सिद्धि करो। पहले सिद्ध बनना है तो पहले सिद्धि कर।
हे जीव, शरीर की सेवा करते करते तुम सिद्ध बनने वाला नहीं है, पहले सिद्ध बनना है। तो पहले सिद्ध का स्वरूप तो समझ, सिद्ध बन के करेगा क्या? मित्र जी, क्या करोगे सिद्ध बन के? महेंद्र दादा, तुम्हें सिद्ध बनना है कि नहीं बनना? हाँ ना, तो बोलो। सिद्ध बनना है। सिद्ध बन के क्या करोगे? इनको बोल लें तो देखो, जिनको बनना है। तुम नहीं बोलो, गड़बड़ हो जाएगी। महेंद्र दादा, सिद्ध बनना है, क्या करोगे सिद्ध बन के? तो संसार अभी छोड़ दो ना। संसार तो छूट जाएगा, लेकिन वहां जाके करोगे क्या तुम? बोले महाराज, रोटी खाएंगे, अपनी देवी को ले जाएंगे, और यहाँ से 1-2 क्विंटल जो है ना शक्कर के बोरा, घी, टीन सब ले जाएंगे, तो सिद्ध में जाकर के हमारी देवी बनाएगी और हम खाएंगे। यही करोगे ना? हे जीव, पहले सिद्ध का स्वरूप तो समझ कि सिद्ध तुझे बनना है। और सिद्ध भगवान क्या करते हैं, वो क्या खाते हैं? सुरेश भाई, सिद्ध भगवान सबसे गरीब आदमी संसार के, संसार में सबसे गरीब कौन? अजय भाई, संसार में सबसे गरीब कौन? नहीं बताओगे? सबसे गरीब संसार में माताओं, देखो बड़े गौर से सुनना और फिर कहना कि मुझे सिद्ध बनना है। संसार में जेके जैन साहब, सबसे गरीब आदमी कोई है तो वह सिद्ध है। सिद्ध से गरीब कोई नहीं। बेचारे सिद्ध भगवान के पास शरीर ही नहीं, कुछ खाने को नहीं, कुछ पीने को नहीं, और तो और कोई घर भी नहीं। तो क्या नाम तुम्हारा? सुरेश भाई, तुम्हारे पास बहुत सारे घर, सिद्ध भगवान के पास एक भी घर नहीं। और घर तो ठीक, बैठने को भी जगह नहीं। सिद्ध भगवान के पास बैठने को भी जगह नहीं। वो तो बेचारे वहां ऐसे लटक रहे हैं। देखो, जैसे जो पंखा लटक रहा ना, देखो जो ऊपर पंखा, जैसे जो पंखा लटक रहा सीपी मित्तल, ऐसे सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध भगवान वहां तनु बात वलय में ऊपर ऐसे लटक रहे बेचारे। कैसी दयनीय स्थिति अजय भाई। न कुछ खाने को है, न कुछ पीने को है, न बैठने को जगह है, और तो और वहां अनंत सिद्ध रह रहे, लेकिन एक सिद्ध दूसरे सिद्ध से पूछता नहीं कि काय कैसे हो। को नहीं पूछ रहा सुरेश भाई, को नहीं पूछने वाला। तुम्हें सिद्ध बन जाओगे महेंद्र दादा। यहाँ तो सुरेश भाई पूछ ही लेते कि महेंद्र दादा ठीक हो कि नहीं। वहाँ तो देखो ऐसी दयनीय स्थिति होगी कि ना खाने को है, ना पीने को है, ना ओढ़ने को, बिछाने को, और ना रहने को, ना बैठने को भी जगह नहीं। वहाँ ऐसे पंखा के जैसे लटकते रहोगे अनंत काल तक, ना कुछ खाने को और ना तुमसे कोई पूछने वाला कि कैसे हो। अब बताओ महेंद्र दादा, अब बनना क्या सिद्ध? अब नहीं बनना है। देखो महेंद्र दादा बोले महाराज अब कल सोच के बताएंगे। सोचना पड़ेगा ना। अब इतने देखो घर में सारे सुख है, बड़ा सा मकान है, देवी है खाने के लिए, बेटे सेवा करने के लिए, सब कुछ जब इतने यहाँ पे है, तो सब कुछ छोड़ करके वहाँ में लटकने क्यों जाऊं? सीपी मित्तल, तुम कब बताओगे सोच के? हाँ, बनना है। हे जीव, बनना है तो खड़े हो जाओ।
बनना है तो खड़े हो जाओ। देख लो, देखो सुरेश भाई जी, हकीकत है। बोल तो रहा जोर से, बोले महाराज बनना है, लेकिन बनना है तो खड़े हो जाओ। नहीं होंगे खड़े। हे जीव, अभी तुझे बनना नहीं है, मात्र ऐसा कहना पड़ता है, ऐसी संसार की रीत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी बनना नहीं है। बनना हो तो खड़े हो, जिसको भी सिद्ध बनना हो खड़े हो जाओ, आज ही बना देंगे, आज ही बना देंगे, गारंटी हमारी, खड़े हो जाओ। ओह सुरेश भाई को नहीं खड़ा हो रहा, देख तो हाँ, तो बस संसार की स्थिति, वो सीपी मित्तल भी यही बोल रहा, बोले महाराज बनना तो है, लेकिन सोफा पे बैठे बैठे बनना है। ऐसा कोई रास्ता बता दो कि घर में अच्छे बढ़िया सोफा पे बैठे रहें और वहीं से बैठे बैठे मोक्ष हो जाए हमारा और हम सिद्ध बन जाएं। हे सीपी मित्तल, ऐसा कोई संसार में रास्ता नहीं, और तू मायाचारी मत कर। यदि सिद्ध बनना है तो खड़ा होना पड़ेगा। जैसे सिद्ध हैं कि सिद्ध वहाँ लटके, कोई काम नहीं, कोई कुछ करने वाले नहीं, ऐसे तुझे भी निकम्मा होना पड़ेगा, और निकम्मा होना सिद्ध बनने की ट्रेनिंग करना है। अजय भाई, जितने भी सिद्ध बने वो सब निकम्मे होके बने, और जितने भी सिद्ध बनेंगे वो सब निकम्मे होके बनेंगे। और जिसको भी सिद्ध बनना है उसको सब छोड़ करके और निकम्मा होना पड़ेगा, और निकम्मे हो जाओगे तो तुम सिद्ध बनने की प्रैक्टिस में लग जाओगे, और जब तक काम करते रहोगे तब तक सिद्ध बनना। हे जीव, अब समय तो हो गया है, लेकिन महेंद्र दादा सुन लो, सिद्ध बनने की प्रयास में वही है जिसने निकम्मा होने का प्रयास कर दिया है, और जिसने निकम्मे होने की प्रयास नहीं किया है वह तो बेचारा मन लड्डू भक्कदी। कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि ना झाड़े कम में लेसम पी, मन लड्डू भक्कदी। वह किंचित मात्र भी कर्मों की निर्जरा नहीं कर रहा है, मन के लड्डू खा रहा है। अब मन के लड्डू कितने, मन में लड्डू फूटा ना, वो पहले वो आती ना, मन में लड्डू फूटा, फूट रहा है भाई मन में लड्डू, कितना मीठा लगता है। सुरेश भाई देखो, मन में लड्डू फूटता ना, तुम्हारी जब शादी हुई थी और जब तुम पहली बार देखने गए थे तो मन में लड्डू फूटा था कि नहीं? फूटा था ना, तो वह लड्डू कितना मीठा था है? वह लड्डू मीठा था, वह लड्डू मीठा था, लेकिन उसकी मिठास मात्र मन में ही रहती है, उसकी मिठास से पेट, सीपी मित्तल समझो जरा, मन के लड्डू से पेट नहीं भरता। पेट के लड्डू के पेट भरने के लिए लड्डू मुंह से खाना पड़ेगा। मन के लड्डू तू कितने खाता रहे, तेरी पेट की भूख मिटने वाली नहीं है। ऐसे हे जीव, तू खूब कहे मुझे सिद्ध बनना है, सिद्ध बनना है, सिद्ध बनना है, लेकिन सिद्ध बनने के काम तो तू कर नहीं रहा है, मन के लड्डू खा रहा है, और मन के लड्डू से पेट की भूख मिटने वाली नहीं है। और जब तक हाथ में लेके मुंह में नहीं रखेगा, इसलिए जिसको भी सिद्ध बनना है वह काम कर, पुरुषार्थ कर, मेहनत कर, और जिस राह पर चल करके सिद्ध बने उस राह पर चल। सुरेंद्र भाई, राह पे तो चलना नहीं बोले महाराज, और सिद्ध बनना है
तो सीपी मित्तल, ऐसा संसार में कोई नियम नहीं, मैं तो भगवान के पास जाऊंगा। सीपी मित्तल कह रहे महाराज, मैं तो भगवान के पास जाऊंगा और भगवान से बोलूंगा, भगवान मेरी नैया उस पार लगा दो। वो तो भगवान आएंगे और लगा देंगे, हमें क्यों आगे बढ़ना है जीव। भगवान से कहने से तेरी नैया पार होने वाली नहीं है, तुझे तेरी नैया अपने आप स्वयं से पार करनी पड़ेगी। ये बात मतलब ऐसी है। अजय भाई अब 2 मिनट और बताई देते हैं। सुरेश भाई, यह बात ऐसी है कि सुरेश भाई के पास हम घर पे गए, इनसे पूछा जी मकान किसका है? बोले महाराज आपका ही है। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? जी मकान किसका? महाराज जी सब आपका ही। जी बेटा किसका? महाराज आपका ही है। समझना। अब तुमने बोला तो सुरेश भाई, लेकिन ये तुमने सुरेंद्र से क्यों नहीं बोला कभी? समझ। महाराज देखो हम लोग जाते ना घर में, बोलते महाराज जी सब मकान आपके ही हैं, जी बेटे सब आपके ही हैं, जी सब आपके ही हैं। अब तुम बोल तो रहे कि ये सब आपका है, लेकिन मन में क्या चल रहा? समझना, वस्तु स्वरूप को समझना। मन में तुम्हारे ऐसा चल रहा है कि यह सब मेरा है और महाराज लेंगे नहीं, इसलिए महाराज से ऐसा बोलना पड़ता है कि आपका है। ऐसे देखो, जिसके मन में ऐसा चल रहा है कि भगवान मेरी नैया पार नहीं करेंगे, नैया तो मुझे अपनी आप ही पार करनी पड़ेगी, जिसका दृढ़ श्रद्धान ऐसा है और फिर वो भगवान के सामने कहता है कि भगवान मेरी नैया पार कर देना, वो मात्र कह रहा है, ऐसा मान नहीं रहा है। सुरेंद्र भाई, वो ऐसा कह रहा है। कौन बोल रहा है? वो ऐसा कह रहा है, अंदर से उसकी श्रद्धा ऐसी नहीं है कि भगवान मेरी नैया पार करेंगे। लेकिन जिसने ऐसी श्रद्धा कर ली कि भगवान ही नैया पार करेंगे, सीपी जोशी मैं तो सोफा पे बैठा रहूंगा, वो घोर मिथ्या दृष्टि, वो घोर मिथ्या दृष्टि। अब समझना सुरेश भाई, तुमने सुरेंद्र से बोला कि जी सब मकान अपने ही हैं, और दूसरे दिन से सुरेंद्र भाई चड्डी बनियान लेके पहुंच जाए मकान में, अब क्या करोगे? समझो हमारी बात। तुमने सुरेंद्र से बोला कि ये मकान सब अपने ही हैं सुरेंद्र भाई, और सुरेंद्र ने अपना मकान छोड़ा और दूसरे दिन से चड्डी बनियान बैग में भरे और उस मकान में पहुंच गए। अब क्या करोगे? बोलो ना, क्यों डर लग रहा है? हाँ सुरेंद्र भाई तैयार हो जाओ। हाँ हाँ हाँ। उनको भी पता है यदि सुरेंद्र भाई चड्डी बनियान लेके पहुंच जाएं तो वह मूर्ख आदमी कि महाराज ऐसा कहना पड़ता है, ऐसा है नहीं है, ऐसे भगवान संसार के करता है, ऐसा कहना पड़ता है, भगवान करता है नहीं है। और भगवान 3 काल में किसी के करता होंगे नहीं। वो तो भक्त जो है ना, वैसी भक्ति के अतिरेक में उसको पता है कि भगवान करेंगे नहीं, लेकिन भक्ति में आकर के वो कह देता है सुरेश भाई कि महाराज जी मकान आपका ही है, लेकिन उनको पता कि महाराज मकान में रहने आएंगे नहीं। ऐसे जिस भक्त को पता है कि भगवान मेरा काम करेंगे नहीं, वो तो भक्ति में आकर के कह देता कि जी हमारा है, भगवान कर रहे हैं, लेकिन भगवान करते नहीं हैं, अंदर से उसका दृढ़ श्रद्धान है। और दूसरा बेचारा सुन करके ऐसा मान बैठे कि भगवान ही सब कर देंगे, तो उसके फिर भगवान ही मालिक है। सुरेश भाई, उसके फिर भगवान ही मालिक हैं। वह तो बेचारा हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा और बोलेगा भगवान सब कर देंगे। तो सुरेश भाई ऐसा आगम का विधान नहीं है। एक बात कहने की अलग होती है, करने की अलग होती है। हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग।
ऐसे मानने की बात अलग और कहने की बात अलग। और तुम्हारी यदि ऐसी मान्यता हो कि सब काम भगवान ही कर देंगे सीपी मित्तल, मैं तो सोफा पे बैठा रहूं और बैठे बैठे सिद्ध बन जाऊं, तो 3 काल में ऐसा कभी होने वाला नहीं है। तुझे ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा और अपने में ही करना पड़ेगा। तेरा पुरुषार्थ ही तुझे सिद्ध बनाएगा और भगवान भरोसे बैठा रहेगा तो संसार में परिभ्रमण ही होगा। बोले शांतिनाथ भगवान की। जुबली आंचल भुवन शिव सुंदर सागर